नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हौसले की उड़ान पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ तुलसी विवाह की पवित्र कथा, भगवान विष्णु और बिंद्रा की अमर प्रेम कहानी। तुलसी विवाह एक अत्यंत पवित्र, प्रेरणादायक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कथा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी विवाह की पवित्र कथा। कार्तिक मास की शुभ एकादशी। वातावरण में भक्ति की सुगंध घुल जाती है। हर घर में तुलसी के पौधे को सजाया जाता है, मानो स्वयं माता लक्ष्मी का आगमन हो रहा हो, क्योंकि आज है तुलसी विवाह, एक दिव्य संगम का दिवस। यह केवल एक पौधे का पूजन नहीं, बल्कि प्रेम, निष्ठा और धर्म की विजय की गाथा है। आज हम सुनेंगे दिव्य कथा, जहाँ भगवान विष्णु ने स्वयं एक भक्त स्त्री के प्रेम को अमर बना दिया। वृंदा और जलंधर का जन्म। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक असुर था, कालिंदी का पुत्र जलंधर। वह समुद्र से उत्पन्न हुआ था, इसीलिए शक्तिशाली था, परंतु उसके भीतर एक विशेषता थी। उसकी पत्नी वृंदा अत्यंत पवित्र, सती और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसकी तपस्या और पवित्रता के कारण जलंधर को कोई देवता पराजित नहीं कर सकता था। देवता परेशान हो उठे। जलंधर अत्याचार करने लगा, स्वर्ग पर कब्जा चाहता था। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे विष्णु, हमें इस दैत्य से मुक्ति दिलाएं। भगवान विष्णु और वृंदा का मिलन। भगवान विष्णु ने देखा, जलंधर को मारना तभी संभव है जब उसकी पत्नी वृंदा की सतीव्रता की शक्ति भंग हो। विष्णु दुविधा में थे, एक सती स्त्री के साथ छल कैसे करूं? परंतु यह संसार की रक्षा का प्रश्न था। विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने सोचा, मेरा पति युद्ध से लौट आया। वह उनकी सेवा में लग गई, परंतु जब उसने भगवान विष्णु की दिव्य झलक देखी, उसे एहसास हुआ, ये मेरे पति नहीं हैं, ये स्वयं श्री हरि हैं। वृंदा क्रोधित हुई और दुखी हुई। हे विष्णु, आपने मेरे सतीव्रता को तोड़ा है, आपने एक स्त्री को धोखा दिया है, आप भी अब पत्थर बन जाएंगे। वृंदा ने विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर बन जाएं। विष्णु मुस्कुराए, हे देवी, आपका श्राप मुझे स्वीकार है, परंतु आपका प्रेम और भक्ति सदा अमर रहेगा। वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर देह त्याग दी। वृंदा का पुनर्जन्म। भगवान विष्णु ने वृंदा की अस्थियां धरती पर बिखेर दी। उनसे एक पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे हम आज तुलसी कहते हैं। आकाशवाणी हुई, यह पौधा वृंदा का प्रतीक होगा, यह घर घर में पूजनीय होगा। जिस घर तुलसी होंगी, वहाँ स्वयं विष्णु का वास होगा। इस प्रकार वृंदा तुलसी बनकर अमर हो गई। उनकी सुगंध, उनकी पवित्रता आज भी हर भक्त के जीवन को शुद्ध करती है। भगवान विष्णु का पश्चाताप और व्रत। भगवान विष्णु को वृंदा की याद सताने लगी। उन्होंने कहा, मैं वृंदा के बिना अधूरा हूँ, मैं उसके साथ विवाह करूँगा। इस प्रकार उन्होंने एक व्रत किया। हर वर्ष कार्तिक मास की एकादशी को मैं तुलसी के रूप में वृंदा से विवाह करूँगा। इसीलिए उस दिन से हर वर्ष तुलसी विवाह का आयोजन होता है। तुलसी विवाह का उत्सव। भक्तजन तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाते हैं। लाल चुनरी, हल्दी,
कुमकुम, नारियल और शंख की ध्वनि के साथ शालिग्राम भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के साथ तुलसी का विवाह कराया जाता है। यह विवाह केवल एक रस्म नहीं, बल्कि यह याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा से तुलसी विवाह करता है, उसे संतानों का सुख, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है। तुलसी का महत्व। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वह है भक्ति का रूप, शुद्धता का प्रतीक, विष्णु की प्रिय। हर सुबह जब हम तुलसी को जल अर्पित करते हैं, वह हमारे मन के नकारात्मक विचारों को दूर करती है। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ तुलसी का वास होता है, वहाँ पाप नहीं ठहरता। तुलसी के पास बैठकर किया गया ध्यान मन को शांति और आत्मा को पवित्र बनाता है। दोस्तों, तुलसी विवाह केवल एक पूजा नहीं, बल्कि आत्मा के प्रेम की वह कथा है जो मृत्यु के पार भी जीवित रहती है। हर भक्त जब तुलसी को प्रणाम करता है, तो वह वृंदा की अमर निष्ठा को नमन करता है। तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। प्रेम और भक्ति सदा अमर रहें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह तुलसी माता की विवाह की कहानी प्रेरणादायक पसंद आई होगी। फिर आपसे मुलाकात होगी हमारे YouTube चैनल हौसले की उड़ान पर, एक नई उड़ान के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय।